लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे कि जो अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है, ठीक है, ये दो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज volatile ether soluble extractive value and second one is non volatile ether soluble extractive value, ठीक है। अब जो ईथर, ये हम solubility देख रहे हैं, जिसमें वाटर सोल्यूबल है वो वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकालते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे ग्लाइकोसाइड्स हैं, टैनिन है, शुगर है, जो अल्कोहल में सोल्यूबल, जिसमें सॉल्वेंट एज ए अल्कोहल यूज किया है। मोस्टली इसमें 90% इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स दे दिए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट वन है दैट इज ईथर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ईथर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू में जो केमिकल, जो कुछ क्रूड ड्रग्स हैं ईथर में सोल्यूबलाइज होती हैं, उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ईथर में सोल्यूबल होते हैं। अब वोलेटाइल ऑयल में जो ड्रग्स कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, जैसे फेंचून हो गया, फेनल हो गया, फेनल, कार्डेमम, क्लोव हो गया, इसमें क्या होता है वोलेटाइल ऑयल कंटेन करती है ये ड्रग। नॉन वोलेटाइल ऑयल जिसमें जैसे फिक्स्ड ऑयल और रेजिन कंटेन करती हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे कैरावे का एग्जांपल ले लिया फेनल का। जो कैरावे है उसमें लेस देन, नॉट लेस देन 25% से कम नहीं होना चाहिए वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वोलेटाइल ऑयल की। उसके बाद नॉन वोलेटाइल में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें नटमैग और लिंसीड आ जाता है, जिनकी जो मतलब कि जो सॉल्युबिलिटी है नॉट लेस देन 25% से उनकी सॉल्युबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए नॉन वोलेटाइल ईथर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। तो ये जो पैरामीटर्स थे ये फिजिकल पैरामीटर थे, इनकी हमने बात की। ये फिजिकल पैरामीटर थे जिसमें हमने इवैल्यूएशन की, या फिर हम क्या कह सकते हैं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हमें पता लगे। अलग अलग मेथड्स यूज किए इसके हमने। मॉइस्चर कंटेंट यूज किया, मॉइस्चर कंटेंट डिटेक्ट किया, ठीक है, विस्कोसिटी डिटेक्ट की, और सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन डिटेक्ट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एश वैल्यू, उसके बाद एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ये सारे मेथड हमने इसमें यूज किए ताकि हम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर डिटेक्ट कर सकें। हम एक क्रूड ड्रग की प्यूरिफिकेशन और उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि एक ड्रग कैसे, जो ड्रग है उसकी इवैल्यूएशन कर सकें। ये हमारे फिजिकल मेथड में कवर होता है। जो हमारे बाकी के जो मेथड है, देयर आर टू मेथड्स व्हिच आर लेफ्ट, दैट वन ऑफ देम इज केमिकल मेथड एंड अदर वन इज बायोलॉजिकल मेथड। बात करें हम, ठीक है, ये हमारे फिजिकल मेथड्स थे। अब हम बात करते हैं फिजिकल मेथड के बाद ड्रग की इवैल्यूएशन के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड की बात करें तो ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग केमिकल मेथड, केमिकल टेस्ट यूज होते हैं और केमिकल ऐसे यूज होते हैं। केमिकल टेस्ट एंड ऐसे, ठीक है। डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट करने के लिए क्रूड ड्रग के बहुत सारे केमिकल टेस्ट और डिफरेंट केमिकल टेस्ट और डिफरेंट केमिकल ऐसे यूज करते हैं। डिपेंड करता है किस तरह की क्रूड ड्रग है, किस तरह का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं इस केमिकल मेथड से? हम आइडेंटिफाई करते हैं एक जो क्रूड ड्रग है उसको कैसे आइसोलेट किया जाता है, उसकी आइसोलेशन को, ठीक है, जो क्रूड ड्रग के अंदर जो भी क्रूड ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी आइसोलेशन, इससे हम डिटेक्ट करते हैं आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, कितनी प्यूरिफाइड है, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जो क्रूड ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी आइसोलेशन, आइसोलेट किया जाता है इन केमिकल टेस्ट से, उसका प्यूरिफिकेशन डिटेक्ट की जाती है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सब किसके थ्रू होता है? ये केमिकल मेथड से होता है, जो कि एक तरह का पैरामीटर है जिसके थ्रू हम क्या एक क्रूड ड्रग को इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके बाद अब केमिकल मेथड में अलग अलग तरह के होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसमें क्या कर सकते हैं हम? केमिकल, एक तो आ गया केमिकल टेस्ट आ जाते हैं इसमें,
ठीक है। केमिकल एसे मेथड, फिजिकल इसको डिटेक्ट करने के लिए हम केमिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो केमिकल टेस्ट होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये दो तरह के केमिकल टेस्ट आ जाते हैं। और जो नेक्स्ट मेथड होता है वो है केमिकल एसे, ठीक है। और जो थर्ड मेथड होता है वो है फिजिकल केमिकल एसे मेथड। फिजिकल केमिकल एसे मेथड, ठीक है। ये इन टेस्ट के थ्रू हम एक जो ग्रुप ड्रग है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी आइसोलेशन कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर ग्रुप ड्रग को। सबसे पहले आ जाता है केमिकल टेस्ट। वन बाय वन करके इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल टेस्ट क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, या तो क्वालिटेटिव डिटेक्शन करने के लिए या फिर क्वांटिटेटिव डिटेक्शन करने के लिए। अब जो सबसे पहले हम करते हैं क्वालिटेटिव डिटेक्शन। जो क्वालिटेटिव डिटेक्शन होती है इसमें क्या होती है, क्रूड ड्रग्स जो इसमें किसकी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्रूड ड्रग्स जो कि पाउडर फॉर्म में है, या फिर एक्सट्रैक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी ड्रग में से कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी एक्सट्रैक्शन की गई है बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, या फिर जो क्रूड ड्रग है उसको पाउडर क्रूड ड्रग को उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर ड्रग को। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? डिफरेंट रिएजेंट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हमने किसी पर्टिकुलर ड्रग में ये देखना है कि उसमें अल्कलॉइड कौन सा प्रेजेंट है, अल्कलॉइड, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स कौन से प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग केमिकल रिएजेंट यूज किए जाते हैं। जैसे इनके टेस्ट होते हैं, अल्कलॉइड्स के लिए टेस्ट होता है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट। तो ये अल्कलॉइड को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग डिफरेंट हमारे ये रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट हो गया, ठीक है, हैगर्स रिएजेंट, वैगनर्स एंड मेयर्स रिएजेंट ये यूज किए जाते हैं, ये टेस्ट किए जाते हैं। अब ग्लाइकोसाइड को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग इसके लिए टेस्ट होते हैं। जैसे बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट आ गया, किलर किलारी टेस्ट आ गया, लिबरमैन बचट टेस्ट आ गया। इस तरह से अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये किस में कवर होते हैं? क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट में कवर होते हैं। इससे हम ड्रग में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे अगर किसी ड्रग में अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, अल्कलॉइड्स को डिटेक्ट करना है कि कौन से किस टाइप के अल्कलॉइड हैं, उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। ये अलग अलग रिएजेंट के साथ उसको ट्रीट करते हैं, फिर वो पर्टिकुलर रिएक्शन देता है, पर्टिकुलर कलर देता है, जिससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसमें कौन सा अल्कलॉइड प्रेजेंट है या कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो हो गया अल्कलॉइड्स के लिए। अब हम बात, ये तो हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिवली क्या डिटेक्ट करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले फिजिकल मेथड में करवाया था ऐश वैल्यू डिटेक्ट करना, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू डिटेक्ट करना। इसमें आ जाते हैं, ऐश वैल्यू को डिटेक्ट किया जाता है, ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ठीक है, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। इस तरह की ये सारी चीजें, इसमें क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी को डिटेक्ट करना है तो हम इसमें केमिकल टेस्ट में क्वांटिटेटिव टेस्ट, ये अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बस जनरली पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐश वैल्यू से इसको डिटेक्ट किया जाता है, क्वांटिटेटिव डिटेक्शन में एक्सट्रैक्टिव वैल्यू से इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये मेथड है किस तरह से इसको
डिटेक्ट करते हैं। नाउ वी विल मूव टू केमिकल एसे। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल एसे। अगर हम केमिकल एसे मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, टाइट्रीमेट्रिक एस्टिमेशन लगाई जाती है भी किस तरह का कोई अल्कलॉइड है, कोई ड्रग है, किस तरह से अल्कलॉइड्स कंटेन कर रही है या नहीं, तो उसमें टाइट्रेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें सिंचोना में क्विनीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, रवोल्फिया में रेजरपाइन प्रेजेंट होता है, तो किस तरह का अल्कलॉइड प्रेजेंट है तो इसमें टाइट्रेशन करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं। केमिकल ऐसे मेथड में जैसे एग्जांपल में अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में क्या होता है, अल्डिहाइड किस में प्रेजेंट होता है, लेमन ऑयल में अल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। कैरावे ऑयल में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैराबोन प्रेजेंट होता है। इस तरह से अलग अलग जो ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, उसमें कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है बाय केमिकल एसे मेथड। केमिकल एसे मेथड से उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल एसे मेथड से हम ये डिटेक्शन कर ली। इसमें मेथड यूज होता है, टाइट्रेशन की जाती है, ठीक है, जो कि आपने +2 में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स किए होंगे, उसमें टाइट्रेशन होती है, उस वे से इसको डिटेक्ट किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है फिजिकल केमिकल एसे मेथड। फिजिकल केमिकल एसे मेथड में क्या होता है, इसमें हम डिटेक्शन करते हैं बाय अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। इसमें जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, हमें आइडेंटिफाई करना है जो केमिकल कांस्टेंट है, उसकी प्योरिटी, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना है, तो हम उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया जाता है, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की यूज की जाती है, ठीक है, और कुछ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी यूज की जाती है इसके अंदर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये मेथड यूज होते हैं उनकी आइसोलेशन के लिए, सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये मेथड डिटेक्ट किए जाते हैं। जिसमें जो क्रूड ड्रग है उसके बारे में इवैल्यूएशन हो जाती है कि कौन सी क्रूड ड्रग है, उसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इससे डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड से। और क्रोमेटोग्राफी में जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एग्जांपल हो गया, इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारा क्या कवर हो जाएगा कि हमने कौन कौन से जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है एक क्रूड ड्रग में प्रेजेंट है, उनकी आइसोलेशन, उनकी प्योरिफिकेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन। इससे हम एक ड्रग को इवेल्युएट कर सकते हैं, हम डायग्नोज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके 3 मेथड बताए हैं आपको। केमिकल टेस्ट जिसमें 2 मेथड आ जाते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्वालिटी बताता है कि इसमें कि कौन से टैनिन्स प्रेजेंट है अल्कलॉइड्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें अलग अलग रिएजेंट यूज होते हैं। जैसे अल्कलॉइडल को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा अल्कलॉइड है, हम हैगर्स रिएजेंट टेस्ट करते हैं, ड्रैगनड्रॉप रिएजेंट टेस्ट करते हैं, वैगनर्स रिएजेंट एंड मेयर्स रिएजेंट टेस्ट, अलग अलग टेस्ट होते हैं। ये अलग अलग रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट पे ये अपनी रिएक्शन देते हैं, जो प्रोडक्ट देते हैं उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है या ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या टैनिन प्रेजेंट है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम उसकी वैल्यूज डिटेक्ट करते हैं, जैसे एच वैल्यू डिटेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू, जिससे हम क्वांटिटेटिवली डिटेक्ट कर सकते हैं क्रूड ड्रग में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी अमाउंट में है, जो इम्प्योरिटीज है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है केमिकल एसे मेथड। केमिकल एसे मेथड में हम टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं। टाइट्रेशन के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन कौन से जो केमिकल एस्टिमेशन कर सकते हैं कि हम इसमें अल्कलॉइड्स हैं, कौन से अल्कलॉइड हैं, कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल करवाए थे, जैसे लेमन ऑयल में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है कैरावे ऑयल में, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिकल एसे मेथड 2 वे से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, एक तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड से और क्रोमेटोग्राफी मेथड से, ठीक है। जो केमिकल एसे मेथड है उसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं भी किस तरह का पर्टिकुलर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक क्रूड ड्रग में प्रेजेंट है, वो डिटेक्ट करते हैं केमिकल एसे मेथड से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम एनालिसिस करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, किसी भी क्रूड ड्रग का एनालाइज करते हैं, और क्रोमेटोग्राफी मेथड से, जिसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसकी हेल्प से करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके डिप्लोमा में नहीं,
ये फार्मेसी की बी फार्मा में ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम ये मेथड से फिजिकल केमिकल ऐसे मेथड में किस वे से हम उसको डिटेक्ट करते हैं, जो क्रूड ड्रग है कैसे उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, इन दोनों मेथड से। ये तो हो गया हमारा केमिकल मेथड। अब हम बात करें हमारा जो इवोल्यूशन का टॉपिक है उसमें जो लास्ट मेथड है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। जो लास्ट मेथड है वो हमारा है बायोलॉजिकल मेथड। क्रूड ड्रग की इवोल्यूशन के लिए बायोलॉजिकल मेथड, इससे क्या होता है हम पोटेंसी चेक करते हैं, पोटेंसी ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है, कि किस तरह से उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो रिक्वायर्ड है क्या वो एक्शन दे रहा है या नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं थ्रू दिस मेथड यू कैन चेक द पोटेंसी ऑफ क्रूड ड्रग। इससे हम पोटेंसी चेक कर सकते हैं क्रूड ड्रग की, ठीक है। तो इसमें पोटेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये किसके ऊपर चेक करते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे चेक करते हैं या फिर किसी टिश्यू के ऊपर। क्योंकि अब इसमें ये देखना है कोई भी अगर मान लो किसी भी कोई क्रूड ड्रग है उसका एक्शन है पेन से रिलीफ करना, तो वो पेन से रिलीफ कर रही है या नहीं है, इन्फ्लेमेशन एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है या नहीं है, ठीक है, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो कर रही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम पोटेंसी चेक करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब ये किस पे कैरी आउट करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया पे करते हैं, फंगल ग्रोथ हो रही है या नहीं उस पे देखा जाता है, एनिमल टिश्यू यूज किया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, इसको क्या कहते हैं बायो एसे। बायोलॉजिकल मेथड में क्या आ जाता है बायो एसे, इस मेथड को बोला जाता है बायो एसे। बायो एसे में क्या करते हैं पोटेंसी चेक करते हैं किस पे, ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ले लिया, फंगल ले लिया, या फिर होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर टिश्यू ले लिया पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बायोएसे को भी एनिमल के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसकी बात करते हैं इसमें क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन देखी जाती है। ये किस लिए किया जाता है, जब एक किसी पर्टिकुलर क्रूड ड्रग की स्टैंडर्डाइजेशन को डिटेक्ट करना हो तब करते हैं। इससे क्या होता है हमें कंफर्म हो जाती है जब कोई भी पर्टिकुलर क्रूड ड्रग है उसकी हमें इवेल्युएशन, ठीक है, पर्टिकुलर केमिकल जो पीछे हमने केमिकल मेथड किया है या फिजिकल मेथड है उससे डिटेक्ट नहीं हो पा रहा एक्चुअल में, तो हमें एक थेराप्यूटिक एक्टिविटी नोटिस करनी है कि इसका वो इफेक्ट है या नहीं है, तो हम बायोएसे करते हैं जो किस पर कैरिड आउट होता है बैक्टीरिया पे, या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, या फिर हम टिश्यू यूज करते हैं। पर्टिकुलर टिश्यू पे जो भी पर्टिकुलर टिश्यू जिस पे हमने एक्टिविटी नोट डाउन करनी है उस पे करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बायोएसे, ठीक है। अब बायोएसे को कैरिड आउट करने के लिए 3 मेथड होते हैं, 3 टाइप्स के मेथड होते हैं, एक तो टॉक्सिक और सिम्प्टोमेटिक मेथड एंड टिश्यू मेथड। 3 मेथड्स होते हैं मेथड्स, ठीक है, ऑफ बायोएसे, ठीक है। इट इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। फर्स्ट वन इज टॉक्सिक मेथड, सेकंड वन इज सिम्प्टोमेटिक मेथड, थर्ड वन इज टिश्यू मेथड, ठीक है। ये इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले टॉक्सिक मेथड एंड सिम्प्टोमेटिक मेथड होता है, इस पे क्या करते हैं होल ऑर्गेनिज्म पूरा एनिमल यूज किया जाता है। टिश्यू मेथड में पर्टिकुलर टिश्यू का ही यूज करके ये मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बायोएसे किन ड्रग्स के उसमें करते हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस एक नोट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। किन ड्रग्स पे बायोएसे किया जाता है, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स,
जो कार्डियक डिजीज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स, उन केस में इसकी बायोएसे को कैरी डाउन करते हैं। एंटीबायोटिक्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नोट डाउन करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिया जाता है या टिश्यू लिया जाता है, ठीक है, या फिर उसकी ग्लाइकोसाइड कार्डिक ग्लाइकोसाइडिक एक्टिविटी नोट डाउन करने के लिए। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटीज है जिसको नोट डाउन करते हैं, डिटेक्ट तो हम करते हैं, जैसे कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं, एंटीबायोटिक्स है, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये मेथड यूज होते हैं। लेकिन इसमें एक्टिविटी जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, एंटी डायबिटिक एक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए, एंटी अल्सर है, ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज कौन सी हैं, इन एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने के लिए ये मेथड्स यूज होते हैं। जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेथड हो गया, एंटी अल्सर, ठीक है, डायबिटिक, इस तरह के जो मेथड हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होते हैं, ये बायोएसे यूज होते हैं। ये था हमारा बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में इतना ही है कि बायोलॉजिकल मेथड हम कैसे करते हैं, बायोएसे के थ्रू करते हैं। बायोएसे में क्या होते हैं, हम ड्रग की पोटेंसी चेक करते हैं, क्रूड ड्रग की, किस पे चेक करते हैं, लिविंग, ये कैरिड आउट करते हैं ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, होल ऑर्गेनिज्म या टिश्यू के ऊपर, ठीक है। फिर बात करें, इसमें 3 मेथड्स होते हैं। ये मेथड तब फॉलो करते हैं जब हमें केमिकल और फिजिकल मेथड से हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थेरेपेटिक एक्टिविटी को, किसी भी पर्टिकुलर क्रूड ड्रग की है, किसी का जैसे पेन किलर एक्शन है, किसी का एंटी अल्सर एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए होता है। 3 मेथड होते हैं, एक तो टॉक्सिक मेथड, सिम्प्टोमेटिक मेथड एंड टिश्यू मेथड, जिसमें टॉक्सिक मेथड और सिम्प्टोमेटिक मेथड एनिमल पे यूज होता है एंड टिश्यू मेथड यूज होता है किसी पर्टिकुलर टिश्यू पे। एक्टिविटीज किस तरह की नोटिस करते हैं हम, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी अल्सर, इस तरह की एक्टिविटीज हम नोट डाउन करते हैं। और किस तरह की ड्रग को डिटेक्ट करते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक्स हैं, इस तरह की ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं। ये हमारा चैप्टर जो हमारा अडल्ट्रेशन एंड इवेल्यूशन था, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने इवेल्यूशन, अडल्ट्रेशन होती क्या, पहले इंट्रोडक्शन किया था, फिर उसके बाद इसकी टाइप्स की थी, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इवेल्यूशन के अलग अलग मेथड है, ये सारे मेथड इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी मेथड किए, जिसमें आगे हमने फिजिकल मेथड किया, केमिकल मेथड किया एंड लास्ट में बायोएसे, बायोलॉजिकल मेथड जिसको बायोएसे कहते हैं, वो किया। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो आपका ये जो अडल्ट्रेशन एंड इवेल्यूशन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।